सावधान। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि अपना ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप की परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं, वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है, तीनों काल सहज ज्ञानानंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। ऐसे भगवान आत्मा में शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादि से भिन्न ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। उत्तर नहीं दे रही है, कृपया कुछ समय पश्चात। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न
अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर राग आदि से भिन्न, खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां और खंड खंड ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वीतराग विज्ञान घन स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर किसी भी पर पदार्थ का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी जहाँ प्रवेश नहीं है। मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, मोरागदेश भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान्वित। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान
द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 774वें नंबर का बोल है। पेज नंबर 177वें नंबर के पेज पर आया है। स्वाध्याय प्रारंभ करता हूँ। पुस्तक को आप निकालिएगा। धर्मी जीव को जो वीतरागी दशा प्रकट हुई वह पूज्य और आदरणीय है, परंतु सच्चा पूज्य तो त्रिकालिक द्रव्य ही है। धर्मी को जो शुद्ध पर्याय प्रकट हुई वह व्यवहार से पूज्य है, परंतु उसे जो राग की पर्याय होती है वह तो हे भाव रूप है, उसे वह पूज्य नहीं है तथा दूसरों को भी वह पूज्य नहीं है। बड़ी सुंदर चर्चा यहाँ पर द्रव्य और पर्याय की स्वरूप की है। धर्मी जीव यानी सम्यक दृष्टि जीव से लेके देशकृति और मुनराज यानी उनकी बात है। समझ में आया? चौथे गुण स्थान, पांचवा गुण स्थान, छठवें और सातवें गुण स्थान, समझ गया? और उसके ऊपर जो है भाई साहब है 10वें गुण स्थान। फिर उसके बाद तो जो है अरिहंत अवस्था हो जाती है। समझ गया? ठीक है। तो पूजनी कौन है और कौन नहीं है, और वह पूजनी दशा किसके आश्रय से हुई है, यह बात यहाँ इस बोल के अंदर है जो हमें समझना चाहिए। कहते हैं धर्मी जीव को जो वीतरागी दशा प्रकट हुई है वह पूज्य है और आदरणीय है। समझ गए आप? अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा सब आ जाएंगे। समझ गए आप? धर्मी जीव को यानी सम्यक दृष्टि जीव को, समझ में आया? सभी ले लेना आप, उसमें सभी ज्ञानियों की बात है। धर्मी जीव को जो वीतरागी दशा प्रकट हुई है वह पूज्य है और आदरणीय है। जो अंदर में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय जो प्रकट हुई है वह सभी ज्ञानियों को पूजनीय है। देखो बड़ी सुंदर चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में प्रारंभिक ग्रंथ के प्रारंभ में ये बात आई है कि पूज्यता का कारण क्या है। समझ में आया? पेज नंबर 4 पर है। समझ में आया? थोड़ा देखिए पुस्तक क्या पेज नंबर 4 पर यह बात बड़ी सुंदर तरीके से पंडित टोडरमल जी साहब ने बताई है। उसको भी थोड़ा आप यहाँ देख लें तो आपको जो है ग्रंथ का प्रमाण भी मिल जाएगा है, और आपको यह बात भी समझ में आ जाएगी है। पेज नंबर 4 पर अगर आप निकाल लें, अगर आपके पास मोक्ष मार्ग प्रकाशक उपलब्ध है तो उसे आप निकाल सकते हैं और मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। पूजत्व का कारण पेज नंबर 4 पर है ये बात, देखिएगा। पहले मैं आपको यहाँ का जो ग्रंथ में हवाला दिया है उसको पूरा पढ़ लेता हूँ, वो रहेगा आपके सामने तो आपको भी समझ में आ जाएगा। पेज नंबर 4 पर है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पूजत्व का कारण। इस प्रकार इन अरिहंत आदि का स्वरूप है सो वीतराग विज्ञानमय है। अरिहंत आदि शब्द लिया तो पंच परमेष्टि, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु है नहीं। इन अरिहंत आदि का स्वरूप है सो वीतराग विज्ञानमय है। समझेंगे आप कैसा है? वीतराग विज्ञानमय है।
यानी पर्याय में जो प्रकट दशा है उस वीतराग विज्ञानमय की बात की जा रही है। द्रव्य स्वभाव तो तीनों काल वीतराग विज्ञान स्वरूप है। पूजत्व का जो कारण बनता है वह भाई साहब जो पर्याय में प्रकट हुई वीतराग दशा है वही वास्तव में पूजत्व का कारण है। देखिए आप द्रव्य स्वभाव से जब प्रत्येक आत्मा वीतराग विज्ञान स्वरूप है, सब भगवान है। एक इंद्री का जीव भी क्या है? स्वभाव से भगवान है। समझ में आई भाई साहब? है एक इंद्री आदेश, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी, संगी, चार गति, 84 लाख योनियों वाले जीव, वे सब स्वभाव से ही वीतराग विज्ञान स्वरूप हैं, परमात्म स्वरूप हैं। द्रव्य स्वभाव पूजनीय नहीं होता है। क्या कहा भाई साहब? द्रव्य जो बाहर में व्यवहारिक दृष्टि से जो पूज्य बना होता है वो द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से पूजनीय नहीं होता है। पर्याय में जो वीतराग विज्ञानता प्रकट होती है उसकी अपेक्षा से व्यवहार चलता है। आगे बात समझ नहीं? आप कहोगे भाई साहब पेड़ भी एक इंद्रिय जीव है, वही भगवान आत्मा है, तो उसकी अपन पूजा करें, वो नहीं चलेगा व्यवहार आपका। समझ आप? तीन इंद्री, दो इंद्री आदि भी, चीटी आदि भी हैं, यही भाई साहब स्वभाव से भगवान है, उनकी अपन पूजा करें, तो कहते नहीं। पूजत्व का जो कारण है पर्याय में जो वीतराग दशा प्रकट हुई है वही वास्तव में पूजत्व का कारण हो सकता है। अभी देखो यहाँ सब समझाएंगे आपको। इस प्रकार इन अर्यंत आदि का स्वरूप है सो वीतराग विज्ञानमय है। उसी के द्वारा अर्यंत आदि स्तुति योग महान हुए हैं, पूज्य हुए हैं, स्तुति करने योग हुए। वे काय के कारण से? किसके कारण से? वीतराग विज्ञानता के कारण से। ये कौन किसी का आ रहा है? ख्याल में आई? थोड़ा आप लोग समय पर आ करो भाई तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना? इससे क्या बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होगा। चलिए इस पे लगाना। देखिए कहते हैं, देखो शुरू से पढ़ता हूँ। पेज नंबर 4 की चर्चा है मोक्ष मार्ग प्रकाश की पूजत्व का कारण। इस प्रकार इन अर्यंत आदि का स्वरूप है सो वीतराग विज्ञानमय है। उसमें पंच परमेष्टि आ गए ना, साधु परमेष्टि भी आ गए ना। उसी के द्वारा यानी वीतराग विज्ञानमय है, उसी के यानी वीतराग विज्ञानमय के द्वारा अर्यंत आदि स्तुति योग महान हुए हैं। क्या थोड़ा समय पे कल आ करो भाई साहब, रोजी ना है नहीं, अपने समय पे आ गए। 9 बज के मैं संभवतः 40 पे आपकी क्लास प्रारंभ हो ही जाती है, 45 हो ही ज़्यादा कोशिश करता हूँ 30 पे ही हो जाए। चलिए उसी ही के द्वारा ने वीतराग विज्ञानमय के द्वारा अर्यंत आदि स्तुति योग महान हुए हैं। समझा नहीं आप? समझा नहीं आप? महान हुए, स्तुति योग महान हुए हैं, पूजा करने योग हुए हैं। क्योंकि जीव तत्व की अपेक्षा है ना भाई साहब, जीव तत्व की अपेक्षा तो सर्वी जीव समान है। क्या? जो निबोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मदार, अंतर भेद कछु नाई है, भेद गिनई संसार। यानी द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से तो प्रत्येक जीव स्वभाव से ही परमात्मा है। आगे बात समझ में? तो कहते हैं जीव तत्व की अपेक्षा तो सर्व जीव समान है, सिद्ध भगवान में निबुद्ध के जीव में कोई अंतर नहीं है। आगे बात समझ में आपको? एक तरफ सिद्ध परमात्मा है तो दूसरी तरफ हीन पर्याय वाला कैसा में निबुद्ध का जीव है, और बीच के सभी जीव आ गए ना भाई साहब, सब कैसे हैं? तो कहते हैं सब जो हैं जीव तत्व की अपेक्षा सर्व जीव समान है। अजय भगवान का पहले महावीर भगवान का पहला उपदेश था कि सभी जीव समान हैं, सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटी बड़ी नहीं है। समझ आप? ये किसकी अपेक्षा से बात की थी उन्होंने? द्रव्य की अपेक्षा से बात की थी। ठीक है, द्रव्य और पर्याय का खेल आपको समझ में आ जाएगा तो आपने अपने ऊपर बहुत बड़ा काम कर लिया है। समझ में आया भाई साहब? और द्रव्य और पर्याय के स्वरूप को आपने नहीं जाना, भले कितने भी शास्त्र पाठी हुआ। समझ में आया?
कितने भी छह उपसम ज्ञान आपका बढ़िया क्यों ना हो, लेकिन द्रव्य और पर्याय के स्वरूप का ज्ञान हकीकत में आपको नहीं है तो आप मोक्ष मार्ग को साध ही नहीं सकते हो। समझ में आया? तो कहते हैं जीव तत्व की अपेक्षा तो सर्व ही जीव समान है। समझ गए आप? हाँ, अब देखिए आप, परंतु रागादिक विकारों से और ज्ञान की हीनता से तो जीव निंदा योग होते हैं। समझ गए? देखो दो बातें कही हैं निंदा के कारण, रागादिक विकारों से और ज्ञान की हीनता से तो जीव निंदा योग होता है। क्या भाई साहब है? निरंतर जो राग के वशीभूत हो रहे हैं, समझेंगे कि नहीं आप? उल्टे सीधे काम करते रहते हैं तो वो स्तुति योग बनेंगे क्या? बताइए आप। ये दोनों चीजें कहाँ होती हैं? द्रव्य में होती है कि पर्याय में होती है? पर्याय में होती है। क्या कहा? रागादिक परिणाम जो है और ज्ञान की जो हीनता है द्रव्य स्वभाव में है कि पर्याय में है भाई? पर्याय स्वभाव है। अगर आपको अपनी आत्मा का अनुभव करना हो तो द्रव्य और पर्याय के स्वरूप को हमें पहचानना ही पड़ेगा। समझ में आया भाई साहब? तो कहते हैं रागादिक विकारों से निरंतर पर्याय में मोह राग से मस्त हो रहा है, स्त्री मेरी है, बच्चा मेरा है, दुकान मेरी है, रुपया पैसा मेरा है, मरा जा रहा है 24 घंटा। समझ में आया भाई साहब? व्यवहार भी भूल गया है। और चौपसम ज्ञान कमजोर है। कौन सा कमजोर है? समझ गए नहीं आप? समझ गए? देखो शिवभूति मुनराज का भी चौपसम ज्ञान तो कमजोर था लेकिन पर्याय में बीत रखता थी। समझ में? 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक था। समझ गए? वह परिलक्षी ज्ञान भले ही कितना भी कमजोर हो उसकी बात है, समझ गए नहीं आप? उसकी बात यहाँ पर नहीं लेना है। समझ गए? अपने आत्मा का ज्ञान जिसे नहीं है, समझ गए आप? तो कहते हैं कि रागादिक विकारों से व ज्ञान की हीनता से जीव निंदा योग होते हैं। समझ गए नहीं आप? होते ही हैं। देखो आप जगत में कौन किसके गीत गाता है? जो निरंतर विषयों में मस्त हो रहे हैं उनके लिए तो निंदा योगी शब्द मिलेंगे ना। तो निंदा योग होता है। 2 कारण से होता है, रागादिक विकारों से और ज्ञान की हीनता से जो जीव निंदा योग होते हैं, और रागादिक की हीनता से और ज्ञान की विशेषता से। कैसे? रागादिक की हीनता से और ज्ञान की विशेषता से स्तुति योग होते हैं। अगर कोई कहे कि भाई साहब उनको तो ज्ञान आदि बहुत हीन था, किनको? शिवभूति मुनराज को। फिर वे पूछे कैसे हो गए? ज्ञान आदि की विशेषता थी उनको। कैसी थी? समझे? ज्ञान की विशेषता से स्तुति योग होते हैं क्योंकि उनकी पर्याय जो है ना निरंतर अपने गायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन आश्रय लिए हुई थी। समझ गए आप? और विशेष पर्याय है। समझे? वह उसकी ज्ञान की क्वालिटी अलग जाति की हो गई है। वह ज्ञान भाई साहब भले 6 उपसम ज्ञान पर्याय में कम हो लेकिन भाई साहब वह ज्ञान गर्दन जैसा काम करता है, गौतम गर्दन जैसा काम करता है। देखो बहुत से जीव हैं, सम्यक दृष्टि जीव हैं, नरक में भी हैं और त्रियंच गति में भी है। त्रियंच गति में तो देश वृत्ति तक है, पर ज्ञान का चौपसम ज्ञान ये नहीं जानती हैं भाई साहब। 7 तत्वों के नाम नहीं जानते हैं, पर उनकी ज्ञान की विशेषता कैसी है? जो ज्ञान अपने गायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन लेता है उस ज्ञान की क्वालिटी कुछ अलग जाति की हुआ करती है। समझ गए नहीं आप? ज्ञान की विशेषता 6 उपसम ज्ञान से नहीं है। ज्ञान की विशेषता अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से जो ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई है वह विशेष ज्ञान है। समझ गए नहीं आप? बहुत 6 उपसम ज्ञान कर लिया, बहुत शास्त्रों को याद कर लिया, दुनिया भर वालों को लोगों को समझा दिया, वह ज्ञान की विशेषता नहीं कहलाती है। वो राग की विशेषता है। क्या? वो तो राग की विशेषता है। क्या कहा? समझ आया? हाँ, बहुत ही सुंदर बातें हैं भाई साहब। कहते हैं
देखिए आप, रागादिक की हीनता से है, रागादिक की हीनता कैसे होगी? वितराग स्वरूप भगवान आत्मा अंदर में है ना भाई साहब, उसके लक्ष्य से रागादिक की हीनता होती है। समझ में आया? ने लोग मरते मरते समय भाई साहब हैं निरंतर का ऐसा में देखो कहाँ किनको याद आ रहे हैं, जब जो है बनारसी दास जी का गला रुक गया था कर्म की वजह से। समझ में आया भाई साहब? तो लोग बाग कहने लगे कि यार बनारसी दास जी जो है मोह में जो है फंस गए हैं, आवाज नहीं निकल रही है। समझ में आया भैया? अंत में उनके प्राण अटके हुए हैं। तो उन्होंने अंतिम लाइनें उन्होंने लिख के दी कागज पर, ज्ञान को तरका तुम्हारे मोहना, प्रकट रूप अनंत सोयना, जे पर को अंत सत कर मानिए, चले बनारसी दास फिर नहीं आना। ये होती है ज्ञान की विशेषता। जो ज्ञान की पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है, उस ज्ञान में विशेष ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उसे बोलते हैं सम्यक ज्ञान। समझ में आया? और जब पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो तीनों काल वितराग स्वरूप है उसका आश्रय लेता है, तो पर्याय में राग आदि हीन हो जाते हैं। समझ में आ गई भाई साहब? जब पर्याय अपने वितराग स्वरूप भगवान आत्मा का आश्रय लेती है, तो भाई साहब क्रोध मान माया लोभ है, हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, वे भाई साहब हीन हो जाते हैं। ऐसा मंत्र है आपके पास में, आप कभी उस आत्मा को जानते नहीं हो। ज्ञानी हमें समझाते हैं अंदर में तेरा स्वभाव वितराग ज्ञानानंद स्वरूप है। तो कहते हैं भाई साहब रागादिक की हीनता से और ज्ञान की विशेषता से स्तुति योग होता है जी। समझ गए नहीं आप? कैसे? रागादिक की हीनता, तो रागादिक की हीनता हुई तो पर्याय में कुछ वितरागता प्रकट हुई होगी ना, है? समझ गए आप? और ज्ञान आदि की विशेषता अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को जो ज्ञान की पर्याय अवलंबन लिए हुए है, उसकी क्वालिटी की बात कुछ और होती है भाई, हैं? समझ गए आप? इससे जीव क्या होता है? स्तुति योग होता है, पूज्य होता है। कैसे? रागादिक की हीनता और ज्ञानादिक की विशेषता। समझ गए? वहां क्षयोपम ज्ञान की बात नहीं है। सो अर्यंत सिद्धों के तो संपूर्ण रागादिक की हीनता है। इनको पंच परमेष्टि की बात चल रही है, पंच परमेष्टि पूज्यता का कारण कैसे है? तो कहते हैं अर्यंत सिद्धों के तो संपूर्ण रागादिक की हीनता है। बोलो है कि नहीं है? अर्यंत परमात्मा के पास में है क्या रागादिक परिणाम? है? नहीं है ना? सिद्ध परमात्मा के तो द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित हो गए, वहां होने का प्रसंग ही क्या है? समझ में आया? वहां तो एक ज्ञान घन भगवान आत्मा। समझ गए नहीं आप? लबालब अतीन्द्रिय आनंद में घूटे खा रही है भगवान सिद्ध परमात्मा और यन परमात्मा की पर्याय, और हमारी पर्याय क्या कर रही है? किन किन के चक्करों में फंसी पड़ी है। समझ में आया? तो कहते हैं अर्यंत सिद्धों के तो संपूर्ण रागादिक की हीनता है। समझ गए आप? और ज्ञान की विशेषता होने से, समझ गए आप? ज्ञान की देखो विशेषता होने से, ज्ञान की विशेषता समय दृष्टि जी वही ज्ञान की विशेषता तो वही ली है जो आत्मा का अनुभव कर रही है ज्ञान। जो ज्ञान की पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में जो भाई साहब अवलंबन लिए हुए है, वह ज्ञान की पर्याय में विशेषता आ जाती है। वो क्वालिटी ज्ञान की अलग है। तो यहाँ भी वही शब्द का उन्होंने किया, केवल ज्ञान आदि की विशेषता ही ली है। समझ गए ना? यहाँ अनंत ज्ञान की बात नहीं की गई है। आप देख रहे हो, ज्ञान की विशेषता की बात की गई है।
कहते हैं अरिहंत और सिद्धों के तो संपूर्ण राग आदि की हीनता है और ज्ञान की विशेषता होने से है। भाई साहब समझ क्या क्वालिटी, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, उसको विशेषता के रूप में लिया है। तो कहते हैं ज्ञान की विशेषता होने से संपूर्ण वीतराग विज्ञान भाव संभव है। किनके? अरिहंत और सिद्ध परमात्मा के हैं। उनकी पर्याय में भाई साहब स्वभाव जैसा है और पर्याय में भी पूर्ण वीतराग विज्ञान में स्वरूप उनकी पर्याय में प्रकट हो गया है। देखा संपूर्ण लिखा ना, संपूर्ण वीतराग विज्ञान भाव संभव है अरिहंत और सिद्ध परमात्मा, इसीलिए वे पूज्य हैं। अब देखिएगा, और आचार्य उपाध्याय और साधुओं को एक देश रागादि की हीनता है। किन किन को? साधु परमेष्टि को। साधु परमेष्टि में कितने लिए? आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु मुनिराज। समझ नहीं आप? हैं वो सब जो कैसे आचार्य उपाध्याय और साधुओं को एक देश रागादि की हीनता है। अभी संपूर्ण रूप से उनकी पर्याय में रागादि की हैं खत्म नहीं हुए हैं, अभी है ना। उनकी भूमिका के अनुसार 28 मूल गुण पालने का स्वभाव है ना। आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि को है कि नहीं है? बोलो, क्या उनकी पर्याय में अभी पूर्ण वीतराग दशा प्रकट हो गई है क्या? अभी उनको 28 मूल गुण पालने का परिणाम है कि नहीं है? साधु परमेष्टियों को है, लेकिन साथ में उनको जो 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक वीतराग आनंद दशा की प्राप्ति हुई है। समझ गए? कितनी? 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक ज्ञाय प्रभु परमात्मा के अवलंबन से, आश्रय से जो वीतराग पर्याय प्रकट हुई है वह वास्तव में पूजनीय है। समझ नहीं आप? तो कहते हैं आचार्य उपाध्याय साधुओं को एक देश रागादि की हीनता और ज्ञान की विशेषता होने से एक देश वीतराग विज्ञान संभव है। समझ नहीं आप? इसलिए और अनंत आदि को स्तुति योग महान कहा गया है। स्तुति योग महान जानना चाहिए। पूजा काय के लिए पूजा किस प्रकार से की जाती है? जिनकी पर्याय में राग की बढ़ोतरी हो, ज्ञान की हीनता हो, वह क्या पूजने योग्य है क्या? अरे पंच परमेष्टियों को समझो, उनकी पर्याय से भी समझो। पूजने का कारण तो भाई साहब वीतराग विज्ञान हुआ करता है। बाहर के देवी देवता हैं भाई साहब, बताइए उनको है वीतराग विज्ञानता पर्याय में क्या? और फिर भी कैसे में ज्ञानी जीव उनको पूछते रहते हैं आप कितने पापों से बच गए हो? वस्तु स्वरूप को जानने पर भाई साहब कितना बड़ा मिथ्यात विदित मिथ्यात के पापों से भी बच जाता है जीव। अब यहाँ आके थोड़ा और समझदारी करे, पंच परमेष्टि के स्वरूप को समझेगा तो उसे अपने आत्मा की समझ पैदा हो जाएगी। भाई साहब इतना सा पुरुषार्थ करने की बात है। तो यहाँ जो पूजनी का कारण दिया है वह वीतराग विज्ञानता जो पर्याय में प्रकट हुई है वह पूजनी है, और जो रागादिक परिणतियां शेष रह गई हैं वे भाई साहब पूजनी नहीं है, वे तो हे रूप से रहती हैं। अब आप उस प्रकरण को समझ लीजिएगा। अब आपको मैंने इतना आपको बताया ग्रंथ के माध्यम से, अब इस बोल को भी थोड़ा आप समझने का प्रयत्न कीजिएगा। देखिएगा, धर्मी जीव को धर्मी जीव को जो वीतराग दशा प्रकट हुई है, क्या प्रकट हुई है? वीतराग दशा, समझ गए? आनंद दशा, वीतराग दशा, दशा यानी पर्याय का नाम है। समझ गए आप? दशा प्रकट हुई है, प्रकट होती कब? पर्याय। प्रकट होने का काम किसका है? पर्याय का धर्म है। समझ नहीं आप? मैं तो धर्म है। धर्मी जीव को तो जो वीतराग दशा प्रकट हुई है वह पूज और आदरणीय है। समझ गए आप? परंतु सच्चा पूज तो त्रिकालिक द्रव्य ही है। अब वो पर्याय किसमें से आई है? क्या पर्याय किसमें से आई है? वीतराग स्वरूप में से आई है। समझ में आए? पानी, जैसे पानी का स्वभाव क्या है भाई साहब?
पानी का स्वभाव क्या है? शीतलता। शीतलता है ना? पानी भले ही आपको गर्म रूप से दिख रहा है, उस समय पानी ने अपने स्वभाव को छोड़ दिया है क्या? नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ा। ऐसे ही आत्मा की पर्याय में चाहे कैसे भी मूल आदेश के परिणाम होते हों, उस समय भी हमारे आत्मा ने वीतराग विज्ञान स्वभाव को कभी छोड़ा नहीं है। आनंद स्वरूप तीनों काल वस्तु विद्यमान है। समझे आप? और वो जो ठंडा हो गया पानी, तो वो तो है जो भाई साहब पर्याय वाला हो गया ना। स्वभाव तो तीनों काल था ना। पानी गर्म से ठंडा हुआ वो तो पर्याय की बात है। अगर स्वभाव से पानी ठंडा ना होता तो पर्याय में ठंडा मिलता तुमको क्या? नहीं मिलता ना। नहीं मिलता ना। तो यहाँ भी यही कहते हैं कि भाई साहब, परंतु सच्चा पूज तो त्रिकालिक द्रव्य ही है। जो पर्याय में वीतराग विज्ञानता प्रकट हुई है, वह भाई साहब व्यवहार से पूज है। निश्चय से तो पूज अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। अगर अपना भगवान आत्मा तीनों काल सुख शांति का भंडार ना होता तो पर्याय में भी वीतराग दशा प्रकट होने वाली नहीं थी। निश्चय से अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा वही आदरणीय है, वही पूजनीय है। और व्यवहार से भाई साहब है पर्याय पूज्य। कहाँ दिक्कत आ रही है? आप अत्यंत भगवान की पूजा करते हो, भक्ति करते हो, किसके कारण से करते हो आप? किस कारण से करते हो आप? क्योंकि उन्होंने अपनी पर्याय में वीतराग विज्ञानता प्रकट किया है। क्या किया उन्होंने? भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम भगवान अनंत परमात्मा की जो मंदिर में जाके पूजा करते हो, तो भाई साहब क्या मान के करते हो आप? कि हम जैनी हैं, इसीलिए महावीर भगवान को पूजना चाहिए। इस दृष्टि से करते हो तो अभी भी तुम्हारे अंदर गिरित मिथ्यात है। समझ में आया? हैं? जिस कुल में पैदा हो जाओ उस कुल के देवताओं को पूजने लग जाओ, यही तो भाई साहब गिरित मिथ्यात है ना। तुमने नया क्या सीखा? अरे अरिहंत परमात्मा महावीर भगवान ने अपनी पर्याय में भाई साहब वीतराग विज्ञानता, संपूर्ण वीतराग विज्ञानता प्राप्त की है। इसीलिए वो व्यवहार से पूज हो गए हैं, पर निश्चय से तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा ही वास्तव में पूज है। समझ में आया भाई साहब? हैं? कहते हैं धर्मी जीव को जो वीतरागी दशा प्रकट हुई है वह पूज और आदरणीय है। करने योग है वो कार्य, प्रकट करने योग है। समझ में आप? परंतु सच्चा पूज तो त्रिकालिक द्रव्य ही है। अपना तीनों काल भगवान आत्मा वीतराग विज्ञान स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। भाई साहब कभी गए नहीं हो आप उसके पास में? एक बार चले जाओगे तो दोबारा फिर आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये पंचेंद्रिय के विषयों के चक्कर है ना, आपने सब छूट जाएंगे। क्या ये पर द्रव्यों से प्रेम करते हो ना भाई साहब, उनके प्रेम में जो आत्मा वर्तमान में दुखी होता है ना, समझ गए? अपने भगवान आत्मा को पहचान लो भाई साहब, उससे प्रेम करो, सारे झंझट आपके खत्म हो जाएंगे, सब खत्म है। जिसने अपनी आत्मा से प्रेम किया, जिसने अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचाना, भाई साहब पर्याय में होने वाले सारे संकट दूर हो जाते हैं। ऐसा अपना भगवान आत्मा है, वीतराग विज्ञान स्वरूप है, इसीलिए वह आश्रय करने योग्य। समझ गए आप? क्यों योग्य है? उसके आश्रय से ही सारे, उसके आश्रय से ही तुम्हारे पर्याय की सारी झंझटें खत्म हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? सब खत्म, सब लफड़े झपड़े खत्म। जब पर्याय अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती है तो पर्याय में होने वाले जितने भी रागाले परिणाम हैं जो हमारे लिए दुख के कारण हुआ करते थे, उनसे निजात प्राप्त कर लेता है। तो कहते हैं और भगवान आत्मा तीनों काल पूज्य है।
सच्चा पुजारी तो वही है? परंतु सच्चा पूज तो त्रिकालिक द्रव्य ही है। अब कहते हैं धर्मी को जो शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है, साधक जीव है ना, उसको जो पर्याय निर्मल पर्याय प्रकट हुई है, धर्मी को जो शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है वह व्यवहार से पूज्य है। क्या व्यवहार से आदरणीय है? शुद्ध पर्याय कैसे प्रकट होती है? आचार्य कुंकुन देव ने स्पष्ट कहा है गाथाओं में, तो कौन चलेगा भी सकते? क्या कहा आचार्य कुंकुन देव ने समय सार जी के ग्रंथ में 186वें नंबर की गाथा में स्पष्ट लिखा है, जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो, अनशुद्ध जाने आत्म को अनशुद्धता को ही प्राप्त हो। क्या? जो शुद्ध जाने आत्म को, मेरा भगवान आत्मा वर्तमान में शुद्ध है। क्यों भैया कैसे शुद्ध है? क्योंकि इसने आज तक कभी भी परद्रव्य को छुआ ही नहीं है। ऐसा परम पवित्र भगवान आत्मा है। अरे शरीर संयोग में रहने पर भी शरीर को उसने छुआ नहीं है। अरे कर्म आठ कर्म भी संयोग में रहने पर भी उसने आठ कर्मों को छुआ नहीं है। अरे पर्याय में होने वाले रागादिक परिणाम उनको भी मेरे भगवान आत्मा ने कभी छुआ नहीं है, इसीलिए वह परम पवित्र है। क्या भाई समझ गए आप? ऐसा भगवान आत्मा है भाई साहब। उसके ज्ञान और श्रद्धा से पर्याय में भाई साहब आनंद की पर्याय प्रकट होती हैं। समझ में आया? तो कहते हैं धर्मी को जो शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है वह व्यवहार से पूज्य। क्या पर्याय जो वितराग पर्याय प्रकट हुई है ना, वो व्यवहार से पूज्य है और निश्चय से अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा ही वो पूज्य है। क्योंकि जब तक वह निश्चय का आश्रय नहीं लेती है पर्याय, तो पर्याय में भी भाई साहब वितराग दशा प्रकट नहीं होती है। धर्मी को जो शुद्ध पर्याय प्रकट हुई वह व्यवहार से पूज्य है, परंतु उसे तो राग की उसे तो राग की पर्याय होती है, वह तो हे भाव रूप है। क्या है? धर्मी जीव है, साधक जीव है। अभी उसकी पर्याय में भाई साहब राग की पर्याय है, चौथे गुण स्थान वाला जीव है। उसको पाप का परिणाम भी है, पुण्य के परिणाम भी है। समझ में आया भाई साहब? थोड़ा और भूमिका ऊपर गई, देशवृत्ति हुआ, दो चौकड़ी कसाय का अभाव हुआ, वहाँ भी पाप के परिणाम रहते हैं और भाई साहब पुण्य के परिणाम भी रहते हैं। साथ में वीतराग दशा भी चल रही है। क्या हो रहा है? वीतराग दशा की उत्पत्ति चौथे गुण स्थान से हो जाती है, क्योंकि उस पर्याय का जो है पर्याय में जो पलटी हुई है वो परद्रव्य की तरफ जो पर्याय जा रही थी वह स्वभाव की तरफ पलट जाती है। क्या हो जाती है? अंतर्मुख हो जाती है। वहां से वह मोक्ष मार्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिता सम्यकता न लहे धारो भव पवित्रता। समझ गए ना? मोक्ष मार्ग के दरवाजे भाई साहब पर्याय की दृष्टि की पलट में खुल जाते हैं। समझ गया? क्योंकि भगवान आत्मा तीनों काल मुक्त स्वरूप है। समझ गए ना? पर्याय ने ऐसा अपने आप को जब जाना, अरे मैं तो तीनों काल मुक्त स्वरूप हूँ, तीनों काल शुद्ध हूँ, तब उसकी पर्याय में भाई साहब मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं। समझ गए ना? पर्याय का पलटा नहीं हुआ तो भाई साहब वो तो अनादि काल का भाई साहब वही बारी बार घूम रहा है, घूमता रहेगा। तो कहते हैं उसे राग की पर्याय होती है किसको? साधक जीव को है, जिसकी धर्मी जीव है। धर्मी जीव को जो वीतराग रूप पर्याय शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है वह व्यवहार से पूज्य है, परंतु उसे यानी धर्मी को, उसे जो यानी धर्मी को राग की पर्याय होती है। अभी राग की पर्याय शेष है, चाहे चौथे गुण स्थान वाला हो, पांचवें गुण स्थान वाला हो अथवा मुनिराज हो। समझ गए आप? सबको अपनी अपनी भूमिका के अनुसार राग होता है।
चौथे गुण स्थान का राग दूसरे टाइप का रहता है, पांचवें गुण स्थान का राग दूसरे टाइप का रहता है, और छठवें सातवें गुण स्थान में राग जो है वह कोई दूसरे टाइप का होता है। समझ में आया? और वीतरागता सबकी एक जैसी है। वीतरागता में हीनाधिकता है। समय दृष्टि की पर्याय में वीतरागता अल्प है, देश वृत्ति की पर्याय में उससे ज्यादा वीतरागता है, और मुनराज की पर्याय में और ज्यादा वीतरागता है। समझ में आया भाई? तो वीतरागता वह व्यवहार से पूज्य है, पर्याय की बात, और रागाधिक परिणति जो चल रहे हैं साधक जीव की पर्याय में, धर्मी जीव की, वह चाहे शुभ रूप से होवे चाहे अशुभ रूप से होवे। मुनराज की पर्याय में अशुभ राग तो होता ही नहीं है, शुभ राग शेष रह जाता है, पर उसको भी वे हे रूप से जानते हैं। क्या? देखो यहाँ कहते हैं धर्मी को जो शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है वह व्यवहार से पूज्य है, परंतु उसे जो राग की पर्याय होती है, क्या अभी राग है ना, अभी कौन उसकी पर्याय में, साधक जीव की पर्याय में अत्यंत तो सिद्ध परमात्मा हो गया पर्याय में, स्वभाव से तो सिद्ध भगवान जैसा ही है, पर पर्याय में अभी भाई साहब उसको वीतराग दशा भी है और पर्याय में अभी राग है। ऐसे दो भेद हो जाती है उस पर्याय के। समझ में आए? चारित्र गुण की पर्याय में दो विभाग पड़ जाते हैं, जिसको बोलते हैं मिश्र दशा। आगम में जिसे बोलती हैं मिश्र दशा, वीतराग दशा और राग दशा। और परिपूर्ण वीतराग दशा तो वर्यंत परमात्मा के पास में, वहां कोई मिश्र दशा का कोई काम नहीं है। समझ गया? कहते हैं धर्मी को जो शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है वह व्यवहार से पूज्य है, परंतु उसे जो राग की पर्याय होती है, समझ गया, राग की पर्याय यानी शुभ और अशुभ भाव रूप से है, राग की पर्याय होती है वह तो ये भाव रूप से है। समझ गया? मुनराज है, उनको भी राग की पर्याय है कि नहीं है? क्योंकि अभी उनकी पर्याय में अर्यंत अवस्था है क्या? नहीं है। तो कौन सी पर्याय है उनके बाद राग की? 28 मूल गुण पालने का स्वभाव है। कौन सा है? ग्रंथ लिखने का भी है? और सामने जो है कैसा कोई दीक्षा लेता है तो दीक्षा भी देते हैं, समझ नहीं आप, और स्वाध्याय भी कराते हैं। तो कौन सी पर्याय है? शुभ राग की पर्याय है ना, समझ गया? वो कोई कमाने वाली पर्याय है उनके पास में क्या? वैसे कमाने वाली पर्याय है क्या? वो तो अशुभ रूप पर्याय है। मुनराज के पाल में अभी भाई साहब 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक जो वीतराग दशा प्रकट हुई है वह पूजनीय है, बाहर का शरीर पूजनीय नहीं है। ख्याल में आया भाई साहब? अब ये तो अंदर की बात है, हम जानते ही नहीं है। हम तो क्या समझते हैं, क्या समझते हैं भाई साहब? पूजनी किसे कहा गया है? वीतराग दशा को पूजनी कहा गया है। समझ लेंगे आप? तो हम कैसे जाने भाई साहब? ये भावलिंगी संत है कि द्रवलिंगी संत है? अरे भाई व्याप्ति ज्ञान लगा लो, शास्त्र का अध्ययन कर लो, आपको सब ज्ञान में आ जाएगा। सही बात। किसी से पूछने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये भाई साहब सच्चे हैं कि झूठे हैं। बिल्कुल। समझ में? अब इतना भी काम नहीं करोगे आप, आप बाजार में जाती हो, मटका लेने जाती हो, 100-200 रुपए खर्च करती हो, कितना आप करते हो आप उसके लिए? कितना ज्ञान लगाते हो? बोलो ईमानदारी से। हैं? ज्ञान लगा। अरे 200 रुपए का मटका लेने जाते हो मार्केट में, वहाँ अपना ज्ञान लगाते हो कि नहीं लगाती हो कि लो भाई साहब 200 रुपए पकड़ो और उठाया मटका चल दिए? ऐसा करते हो क्या? हैं? अरे फल फ्रूट की दुकानों पे भी जाते हो भाई साहब, तो अपने ज्ञान से भाई साहब विवेक से अच्छे अच्छे फलों की चुनाव करते हो, और यहाँ धर्म के नाम पे भोलेनाथ बने बैठे हो। तो भाई साहब सही बात। कैसे होगा तुम्हारा कल्याण? गंगा गए गंगा दास और जमुना गए जमुना दास। समझ में आया? कहते ना कैसे हो कल्याण? समझ में आया भाई साहब? हम कैसे जाने कि इनको जो है भाई साहब 3 चौकड़ी कसाय का अभाव है कि ये भाई साहब मिथ्या दृष्टि मुनि है कि सच्चे मुनि है? आगम पढ़ो, 28 मूल गुणों की स्वरूप को जानो,
मुनराज के स्वरूप को पहचानो। आप सब कर सकते हो। अरे अपनी आत्मा पे कब्जा कर सकते हो आप। अमूर्तिक भगवान आत्मा जो दे देवल में विराजमान है, भाई साहब इतना ज्ञान अपनी आत्मा को पकड़ लेता है तो बाहरी पर पदार्थों को भाई साहब नहीं समझ पाएगा क्या? है कैसी बातें करते हो? आपके भाव शुद्ध ज्ञान में वो ताकत है क्या भाई साहब? आपको पता नहीं है। कहते हैं भाई साहब, धर्मी को जो शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है वह व्यवहार से पूज है, परंतु उसे जो राग की पर्याय होती है समझ में मुनराज है, अभी उनकी पर्याय में सुभराग है, 28 मूलगुल पालने का स्वभाव अभी है, समझे? अभी उनकी पर्याय में पूर्ण वीतराग दशा प्रकट नहीं हुई है। तो कहते हैं उस राग की पर्याय होती है, उसे वह तो हे भाव रूप से कैसे है? उसे आदरणीय नहीं कहा गया, उसे तो हे रूप से जानते हैं कि भाई साहब ये भी रखने योग्य नहीं है। समझ गए नहीं आप कैसा चलता है? और हमारी पर्याय में कितना शुभ भाव चल रहा है, कितना शुभ भाव चल रहा है, बोलिए भाई साहब। वीतरागता का तो पता नहीं है। 24 घंटा स्त्री मेरी है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है, 24 घंटा पाप रूपी पर्याय है। कितनी भगवान की भक्ति होती है, कितनी भगवान की पूजा होती है, कितना स्वाध्याय में आपका मन लगता है भाई साहब। ये बोलाया था ना इसमें, जो भाई साहब शास्त्र स्वाध्याय से दूरियां बना के चलती हैं उनका कल्याण 3 काल में नहीं हो सकता है, क्योंकि स्वाध्याय ही हमारे ज्ञान में होने वाली अज्ञानता को हरने वाली है। समझ में आया? भगवान की कितनी भी पूजा कर लो, भक्ति कर लो, लेकिन स्वाध्याय अगर आप नहीं करते हो, अपने वस्तु स्वरूप को नहीं पहचानते हो, है भाई साहब, समझ में आप? तो यहाँ कहते हैं धर्मी की जो शुद्ध पर्याय प्रकट हुई वह तो व्यवहार से पूज्य है। कौन? वीतराग पर्याय। परंतु उसे जो राग की पर्याय होती है, अभी उसकी पर्याय में है ना शुभ भाव चल रहा है ना, राग के 2 भेद हो गए ना धर्मी जीव की पर्याय में, एक वीतराग दशा है और एक राग दशा है। समझ में आया? तो कहते वीतराग दशा व्यवहार से पूज्य है और जो राग दशा है वह हे वर्तती है। कैसी वर्तती है? हे रूप से छोड़ने योग्य है। देखो ये परावलंबन है ना वहां पर, परंतु उसे तो राग की पर्याय होती है, वह तो हे भाव रूप है, उसे वह पूज्य नहीं है। समझने आप? तथा दूसरों को भी वह पूज्य नहीं है। राग दशा जो है भाई साहब ना तो स्वयं के लिए पूज्य है और ना दूसरों के लिए पूज्य है। एक वीतराग दशा ही वास्तव में भाई साहब प्रकट करने योग्य है, वही पूज्य है व्यवहार से, और अंदर से जिसके आश्रय से वीतराग दशा प्रकट होने वाली है वह त्रिकालिक ध्रुव भगवानात्मा तीनों काल पर्याय के लिए परम आदरणीय है। इस प्रकार से बड़ी सुंदर चर्चा यहाँ द्रव और पर्याय की स्वरूप की बात है। क्या चीज ये है, क्या चीज उपाधि प्रकट करने योग्य है और क्या चीज तीनों काल है भाई साहब आश्रय करने योग्य है। बड़ी सुंदर चर्चाएं हैं द्रव गुण पर्याय की। आपको हमको सबको व्यवस्थित तरीके से इसे समझना चाहिए। अभी यह समय के अनुसार पूरा बोल किया, कल फिर एक नए बोल के साथ चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, बब के अनंत दुख को पल में रो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ रे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र। गुरु द्वात्सांग
वाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। जय। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। क्या बताएं इसमें? नोट नाउ लिख के आ रहा है और एक आ रहा है स्टार्टिंग। कहाँ से बंद कर रहा है? कौन सा दबाएं? विशुद्धि को बुला लिया करो, जब तुम्हें संशय होता है तो 3 मिनट में आ जाएगा। आईफोन फुल बता रहा है। कुछ मत करो तुम, जो हमने कहा उस पर चर्चा जा सकती है तो दे दो। अभी रुक जाओ। और यहीं से देखो, यहीं से देखो।